हेलो और आज के इस तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो बिल्कुल सामने होते हुए भी अपनी गहराई छुपा के रखती है, सूरह हशर मुराकबा। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक ऐसी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है जो सीधा ड्रीम लाइफ यानी ख्वाबों की ज़िंदगी तक ले जाती है। सुनने में बड़ी बात लगती है ना? तो बस बिना किसी डिले के सीधा शुरू करते हैं और इस टेक्स्ट की उस छुपी हुई स्ट्रक्चर को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। आज का एजेंडा कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम सूरह हशर मुराकबा का थोड़ा बैकग्राउंड एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इसके 3 मेन थीम्स को अलग अलग करके देखेंगे, बुनियादी इकरार, जलाले इलाही और खालिक, और आखिर में इसकी रेपिटिशन यानी तकरार के उस अहम चक्कर का लॉजिक समझेंगे। आइए पहले हिस्से से आगाज करते हैं, सूरह हशर मुराकबा की असल बुनियाद को एक्सप्लोर करना। अच्छा, अब अगर सोर्स वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को देखा जाए ना, तो पहली दफा में ये सिर्फ चंद आयात लगती हैं, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसकी पूरी फाउंडेशन मुराकाबा पर टिकी है। अब मुराकाबा का मतलब होता है ध्यान लगाना, लेकिन सोर्स ये क्लियर करता है कि ये कोई आम ध्यान नहीं है, बल्कि ये एक पाथवे है, अपनी ड्रीम लाइफ को अनलॉक करने का एक मखसूस रास्ता। दरअसल ये ज़हन को एक ऐसी स्टेट में ले जाने का तरीका है जहां इंसान को मुकम्मल और गहरा फोकस मिलता है। और यहाँ हम आते हैं इस प्रैक्टिस के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट की तरफ। नंबर 9। सोर्स ट्रांसक्रिप्ट को क्लोजली एनालाइज करने पर यह सामने आया कि सूरह हशर की आखिरी आयत का बिल्कुल वही सीक्वेंस ठीक 9 दफा, जी हाँ 9 टाइम्स रिपीट होता है। ये कोई टाइपो या रिडंडेंसी नहीं है, ये बिल्कुल डिलिब्रेट है, एक सोची समझी प्रैक्टिस। ये एक लूप है और यही वो लूप है जो ध्यान करने वाले को प्रैक्टिकली उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में उतार देता है। तो मूव करते हैं अपने पहले थीम की तरफ, कोर अफर्मेशन या बुनियादी इकरार। इस 9 दफा घूमने वाले लूप का हर एक सिंगल साइकिल इस बुनियादी इकरार से शुरू होता है। वो ही अल्लाह है, छुपे और खुले का जानने वाला, बड़ा मेहरबान और रहम वाला। ये उन सोर्स वर्सेस का सीधा तर्जुमा है जहाँ से ध्यान का आगाज होता है। ये चीज़ एक बुनियाद फॉर्म करती है, एक ऐसी फाउंडेशन जो किसी खौफ पर नहीं बल्कि मुकम्मल इल्म और बेपनाह रहम पर कायम है। यहाँ से एक बड़ा शिफ्ट आता है दूसरे थीम की तरफ, डिवाइन मैजेस्टी यानी जलाले इलाही। जैसे ही उस कोर एफर्मेशन से आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट का टोन अचानक स्विच हो जाता है। रहम और इल्म से तवज्जो निकालकर सीधा ताकत, शान और अथॉरिटी पर आती है। इन अल्फाज पर गौर करें, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर यानी ओवरसियर, एक्सॉल्टेड इन माइट, कंपेलर, सुपीरियर। ये बेहद पावरफुल अल्फाज हैं। जब जहन इस ध्यान में होता है तो रहम के एहसास के फौरन बाद एक अजीम ताकत का सामना होता है। इससे एक कमाल का बैलेंस बन जाता है, एक प्रोटेक्शन का, एक तहफ़्फ़ुज़ का डीप एहसास जागता है कि जो ज़ात रहम करने वाली है दरअसल उसके पास मुकम्मल कंट्रोल भी है। और फिर आता है तीसरा थीम, द क्रिएटर या खालिक। मैजेस्टी के बिल्कुल बाद आयात एक नई डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। अब ताकत से हटकर सारा फोकस तख्लीक यानी क्रिएशन पर आ जाता है। अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, द क्रिएटर, द इन्वेंटर, द फैशनर। अब माइंड इस चीज पर लॉक हो जाता है कि चीजें बनती कैसे हैं, उन्हें डिजाइन कैसे किया जाता है। पहले एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात चल रही थी और अब इंट्रिकेट डिजाइन की। सोर्स वर्सेस के अंदर इन मखसूस नामों का आना इस पूरे मेडिटेशन साइकिल को एक मंतिकी अंजाम तक ले जाता है। अगर इन चीजों को क्लोजली देखा जाए तो यहाँ एक बहुत वाज़ेह डुअलिटी या कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक साइड पर सिफाते जलाल हैं यानी मुकम्मल ताकत और एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और दूसरी साइड पर सिफाते तख्लीक हैं यानी इजाद करना, बारीकियों से शक्ल देना। इन दोनों एक्सट्रीम्स को समझें। एक तरफ ओवरवेलमिंग ताकत का पैगाम है और दूसरी तरफ एक बेहद नाजुक तख्लीकी प्रोसेस का। ध्यान के दौरान जहन इन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफ़र करता है और एक मुकम्मल बैलेंस ढूंढता है। लिटरली यही वो तजर्बा है जो इस प्रैक्टिस को इतना इंगेजिंग बनाता है। आखिर में आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ, द साइकिल ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, तो थीम्स हमने अलग अलग समझ लिए, लेकिन असल जादू इन अल्फाज में इतना नहीं है जितना इनको रिपीट करने की मेथोडोलॉजी में है। ये जो एक कंटिन्यूस लूप बनाया गया है ना, इसको समझें।
स्टेप 1 में एफर्मेशन होती है, जहां रहम को महसूस किया जाता है। स्टेप 2 में मैजेस्टी, जहां अजीम ताकत को तस्वुर किया जाता है। स्टेप 3 में क्रिएशन, जहां डिजाइन को देखा जाता है। और स्टेप 4, इस पूरे प्रोसेस को वापस शुरू से रिपीट किया जाता है। ये साइकिल एग्जैक्टली 9 मरतबा चलता है। हर नए चक्कर के साथ जहन मजीद गहराई में चला जाता है और बाहर की दुनिया का शोर टोटली बंद हो जाता है। आइए इस पूरे तज्जिए को अब एक साथ रखकर देखते हैं। इस टेबल पर तवज्जो दें, ये सारे स्ट्रक्चर को कितनी नेचुरली समराइज कर रहा है। 3 मेन थीम्स हैं, अफर्मेशन, मैजेस्टी, क्रिएशन, और हर एक के साथ उसके की कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं, मर्सी और नॉलेज, पावर और अथॉरिटी, और आखिर में डिज़ाइन और इन्वेंशन। दरअसल जब कोई इंसान ये मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसका दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, उसका जहन सिर्फ इन्हीं 3 मजबूत पिलर्स के दरमियान घूमता है। ये लिटरली एक पूरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है जो सिर्फ चंद आयात के अंदर फिट कर दिया गया है। इस वाज़ेह रास्ते की वजह से माइंड के वॉन्डर करने का कोई चांस ही नहीं बचता। तो इस सब को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या एफर्मेशन, मैजेस्टी और क्रिएशन की इस लगातार तकरार से वाकई वो ड्रीम लाइफ अनलॉक हो सकती है जिसका वादा किया गया है? देखें, सोर्स मटेरियल का दावा अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे जायजे से एक बात तो बिल्कुल साफ है। किसी भी ऐसी गहरे और मुनज़्ज़म टेक्स्ट पर बार बार ध्यान मरकूज करना किसी भी इंसानी जहन को एक इंतहाई पुरसुकून और फोकस स्टेट में लाने की ज़बरदस्त ताकत रखता है। और शायद यही वो मेंटल क्लैरिटी और सुकून है जो एक आम सी ज़िंदगी को ख्वाबों की ज़िंदगी में तब्दील कर देता है। इस तजलिए को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है अगली दफ़ा जब ऐसी कोई रेपिटेटिव प्रैक्टिस सामने आएगी तो उसके अंदर छुपी इस खूबसूरत और डीप स्ट्रक्चर को आसानी से पहचाना जा सकेगा।